पिछले वीडियो में सम संख्या, विषम संख्या और प्राकृत संख्या पर आधारित क्वेश्चन बताए थे, उसका योग निकालना। लेकिन यहाँ टाइप 4 में है पूर्ण संख्या। दोस्तों यहाँ ध्यान देना है, क्वेश्चन पे देखिए, जैसे दिया हुआ है प्रथम 51 पूर्ण संख्याओं का योगफल निकालें। तो इसमें सिंपल सी बात है, पूर्ण संख्या जो होता है वह 0 से शुरू होता है, इसको पहले कन्फर्म हो लें। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, यानी नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या होता है उसमें 0 लगा दे तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है। तो 0 से शुरू करेंगे, 51 तक दिया हुआ है, तो 51 न लिखकर यहाँ लिखेंगे हम 50। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 51 संख्या है, तो जब 0 लगा दिए तो 1 कम कर देंगे। जब भी पूर्ण संख्या का बात आए तो आखिरी अंक से 1 कम लिखा जाता है। अब बनाने का रूल वही है, शुरू वाले और लास्ट वाले को जोड़ देंगे तो 50 में 0 जोड़ेंगे तो 50 रह गया, बटा 2 करेंगे गुना कुल संख्या कितना है 51, तो यहाँ पे 51 से गुना कर देंगे, यह कट गया 25 और इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1275। टाइप 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जब कोई सीरीज में ना वह सम संख्या हो, विषम संख्या हो या किसी का गुणज हो, ऐसा कुछ नहीं हो, तब इसका बनाने का तरीका सीखें। नियम वही है, शुरू और लास्ट वाले को जोड़ देते हैं, तो 28 और 106 को जोड़ेंगे तो 134 बटा 2, जो पहले वाले में नियम बताए थे, और गुना का चिन्ह दे देंगे। इसके बाद अब संख्या निकालना है यहाँ पे, तो सम का अलग होता है, विषम का अलग होता है, लेकिन अभी जो संख्या निकालने का हम सूत्र बता रहे हैं या बताएंगे वह किसी भी क्वेश्चन पे लागू होगा। जैसे करना क्या है, सूत्र होता है अंत वाला माइनस शुरू वाला बटा अंतर। तो अंत वाला 106 है और शुरू वाला 28 है, और बटा अंतर कितना है 28 और 31 में 3 का है, 31 में 34 का 3 का है, तो बटा में इसका अंतर लिख देंगे। तो 106 से 28 घटाएंगे तो 78 बार में, और बटा में 3 होगा। इसको काटेंगे तो 26 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे +1 दिया हुआ है, सूत्र में +1 है, तो 26 और 1 यहाँ क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे, तो यह 6 दूना का 12 हुआ और 7 दूना का 14। अब 67 गुने 27 दोनों को गुना करेंगे तो 1809 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम उसी प्रकार है, ना यह सम संख्या का सीरीज है, ना विषम का, ना नेचुरल नंबर का सीरीज है, यह बीच से दिया हुआ है। तो इसका भी वही रूल, सबसे पहले शुरू और लास्ट वाले को जोड़ देंगे, तो इसका जोड़ देते हैं, तो 7 5 12 का 2, यानी कुल 172 बटा 2 हुआ इंटू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे। तो संख्या निकालने के लिए क्या करना है कि शुरू लास्ट वाले में से शुरू वाले घटा देना है, मतलब 107 से 65 को घटा देना है, तो यहाँ बचा 42, और जो घटा गया है इसमें अंतर से भाग देना है। तो अंतर कितना है 65 और 72 में 7 का है, 72 और 79 में 7 का है, तो 7 से भाग कर देंगे तो ये कट गया 6 बार में। तो जो भागफल आएगा उसमें 1 बढ़ाकर, यानी +1 सूत्र में दिया हुआ है, मतलब 1 बढ़ाकर, तो 6 1 7 हुआ। अब इसको काट देंगे, 8 दूना का 16 और 6 दूना का 12, तो यहाँ हुआ 86 गुने 7 बराबर 602, इसका आंसर हुआ। यह अंतर निकालने का जो सूत्र है, यह किसी भी क्वेश्चन पे या कोई भी सीरीज का हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, कोई भी सीरीज हो, या कोई संख्या कहीं से उठा के दे दे, तो उस स्थिति में अंतर इस सूत्र द्वारा आसानी से हम निकाल सकते हैं। याद रखना है, अंत वाले में से शुरू वाले को घटा देंगे और जो अंतर आएगा उससे भाग कर देंगे। भागफल आएगा 1 बढ़ाना है, केवल 1 बढ़ाकर लिख देंगे। यहाँ 26 आया था 27 किए, यहाँ पे 6 आया तो 7 किए। टाइप 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि एक सीरीज जो है 1 से शुरू है 50 तक पहुंचा, फिर 50 के बाद 49 48 करते हुए घट के 1 तक आ गया। मतलब सीरीज बढ़ते क्रम में गया और फिर वही सीरीज उल्टा होकर घटते क्रम में 1 तक आ गया। तो जब भी इस तरह का सीरीज हो तो जो बीच का संख्या हो,
जो सबसे बड़ा संख्या हो उसको 2 बार गुना कर देते हैं। तो 50 है तो 50 गुने 50 मतलब 2500, यह इसका आंसर होगा। अब यहाँ 100 भी हो सकता है, 200, जो भी हो उसको डबल गुना कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है सो देख लें। यहाँ पे 50 के बाद 49 है, तो इस 49 को में एक यदि जोड़ेंगे, घटते क्रम है और यहाँ से ही बढ़ते क्रम था, तो 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50 होगा। फिर इसके बाद 48 आएगा, तो 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50 आएगा। 47 होगा तो 47 में 3 जोड़ेंगे तो 50 आएगा। कहने का मतलब कि यह एक सीरीज 50 का ही दिया हुआ है, यहाँ कोई भी सीरीज हो सकता है। तो 50-50 करके कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा। तो इसीलिए 50 गुने 50 बराबर 2500 होगा। टाइप 7 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको अच्छी तरह से समझ लें। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 -1 +1 -1 करके डॉट डॉट दिया हुआ है, यह डॉट डॉट है, का सम या विषम संख्यक पदों तक का योग निकालें। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो उसका बनाने का तरीका है, पहले समझ लें। सम का मतलब क्या होता है, 2 4 6 8, मतलब 2 पद लें या 4 पद रखें या 6 पद या 8 पद, उसको सम, मतलब कि सम जो निकालना है इस सीरीज से 2 पद लेके कर सकते हैं, 4 6 8 कोई भी। तो हम 2 ही पद लेके चलते हैं, तो शुरू वाले 2 पद लेके चलेंगे, 1 -1, तो यह दोनों कट के क्या होगा 0। यदि 4 पद लेते हैं तो 4 पद का मतलब यहाँ हो जाएगा 1 -1 +1 -1। तो इन चारों पद को कैलकुलेशन करेंगे तो यह भी कट गया, ये भी कट गया, कट के इसका भी आंसर 0 आया। मतलब सम संख्या का जब पदों तक का योग निकालना पूछे तो इसका आंसर 0 होगा। अब विषम पे आते हैं, विषम पे। तो जब विषम संख्या के बारे में कहे तो विषम संख्या होता है 1 3 5 7 9। यदि यह सीरीज अनंत तक दिया हुआ है तो इसमें 1 पद ले या 3 पद ले या 5 पद या 7 या 9, तो इसका देख लेते हैं कितना आंसर आता है। तो 1 पद लेंगे तो 1 ही रह जाएगा आंसर। यदि 3 पद लेते हैं तो 3 पद में कितना हो जाएगा, 1 -1 और +1। तब यहाँ ध्यान देना है, माइनस प्लस तो कट गया, बच कितना गया 1, मतलब कि विषम पद का मान 1 होगा। इसमें 5 पद भी लेके चेक कर लेते हैं, तो 5 पद लेंगे तो 1 -1 +1 -1 फिर +1, तब यहाँ प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, बच कितना गया 1। कहने का मतलब है कि सम पद जब भी पूछे तो 0 आंसर होगा, और विषम पद जब पूछे तो जो संख्या दिया रहेगा वही हो जाता है। जो संख्या 1 है तो 1 हो गया, यदि 3 होता है तो 3 होगा, 5 होता है तो 5 होता। अभ्यास के लिए इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको एक बार बना ले, बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दें।